हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, लेखक, शिक्षक एंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राहुल टंडवा आपके अपने भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जीवन जीने की एक गहरी राज बताता हूँ। इंसान अपनी जिंदगी दूसरे की नकल करने में बिता देता है। जिंदगी जियो तो किसी की नकल से नहीं। जिंदगी जियो तो किसी की नकल से नहीं, बल्कि अपनी अकल से। क्योंकि दुनिया वाले नकल की नहीं, बल्कि आपकी सच्ची अकल की दीवानी है। वह कभी ये नहीं समझ पाता है कि हमें हमारी जिंदगी कैसे जीनी है। दिल की जो बातें हैं जुबान पर आने दो। दिल की जो बातें हैं जुबान पर आने दो। लबों पर आकर गुनगुनाने दो। क्योंकि शुक्ल पक्ष की मधुमक्खियां भी कृष्ण पक्ष में उड़ जाती हैं। बस दूसरे की पूंछ पकड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों, आपकी जिंदगी एक बहुमूल्य और अतुल्य वस्तु है, जिसका मोल आपके सिवाय और कोई लगा ही नहीं सकता। क्योंकि इसे नापने तौलने की तराजू और किसी के पास है ही नहीं। अगर है भी तो आपको अरे गहरे भाव में बेच देगा और आप एक बेमतलबी वस्तु बनकर रह जाएंगे। अरे हम तो अपनी मर्जी के शेर हैं, शेर। जब शेर सोता है तो भी डर। जब शेर सोता है तो भी डर, और जब शेर जगता है तो भी डर। जीना है दोस्तों तो शेर बनकर जियो। वरना सियार भी दूसरे के गन्ना चूसकर शेर से ज्यादा हुंकारे खाता है। असली जिंदगी जीने का मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मेरे साथ साथ कई लोगों को भी पसंद है और इसे अपने जीवन में प्रयोग कर करके ऊंचे मुकाम हासिल कर चुके हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कभी भी मुसीबत आ जाए तो आप उससे दूर न भागे। कभी भी आपको जीवन में मुसीबत आ जाए तो आप उससे दूर न भागे। आप उससे फाइट करें, लड़े, परास्त करें और आगे बढ़े। आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर आपने नहीं लड़ा, अगर आप उससे फाइट नहीं किया, मुसीबत से फाइट नहीं किया, तो आप निश्चित तौर पर वहीं रह जाएंगे जहां पहले थे। तो आपको आगे बढ़ना है, लड़ना है, जीतना है और मंजिल तक जाना है। एक बहुत ही मोटिवेशनल कविता है, मैं आपको सुना रहा हूं। आपने कई बार पढ़ा होगा इस कविता को, सुना होगा, गुनगुनाया होगा। लेकिन जब कभी भी आपके जीवन में मुसीबत आ जाए, आप कहीं फंसे और वैसा मुसीबत आ जाए, तो इस कविता को गुनगुनाइएगा। आपको ये आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करेगी। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट को उठाने में। डिगो ना अपने प्राण से तो तुम भी सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर, और मिली सफलता जब में उसको जीने में मत जाने। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। हमेशा ही आप सकारात्मक सोचें। हमेशा सकारात्मक सोचने के पहलू में महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके शब्द आपके व्यवहार बन जाते हैं। अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी आदतें बन जाता है। और अपनी आदतों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं। अपने मूल्यों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके मूल्य ही आपके भाग्य बन जाते हैं। इसलिए हमेशा जिंदगी में सकारात्मक सोच को रखें। अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने दें। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। अपन जिंदगी को हमेशा खुश रहने दें, और दिल को खुश होना जरूरी है। अगर दिल खुश हुआ तो आप ऑटोमेटिक खुश होंगे। अंदर से खुश होने की जरूरत है, बाहर से मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दुनिया में अभी तो लोग जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, जबरदस्ती दिखावा के लिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं अपना मुंह को कैसे ऐसे बना करके रखूं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। जबरदस्ती खुश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। खुश अंदर से होना है। अंदर से खुश होने के लिए क्या करना चाहिए हमें, वो सोचना है कि खुशी हमको कहां से मिले, कैसे मिले और मैं कैसे खुश हूं। 1802 ईस्वी में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कविता कही थी, डैफोडिल्स। और वो डैफोडिल्स हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा एक रहस्य खोलता है।
जिसका हिसाब नहीं है। डेफोडिल्स कहता है कि for oath when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon death in what I reach is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने जीवन में कभी भी हिम्मत ना हारे, कभी भी हिम्मत न हारे। अगर आपने हिम्मत हारी तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की गाड़ी रुक जाएगी और आप निश्चित तौर पर वहीं पर नीचे आ जाएंगे जहां पहले थे। तो अपने जीवन में कभी भी वैसा वक्त आ जाए तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत को बढ़ावा देना है, हिम्मत को आगे ले जाना है, तो मेरी युक्ति को सुनिए। छंद युद्ध है समझ तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का धीरे डोलने लगा। अब देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। अब 5 जने की सुनी जो गुंज ले भुजाओं में हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। भार गिरे विशाल हो बेहाल देख का पाल काल, तो भी जय जय महाकाल बोलने लगा। धाड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख का पाल काल, भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। जब अब कभी भी आपको हिम्मत हारने की बात आई तो इसे जरूर याद करें। आप निश्चित तौर पर अपनी हिम्मत को और आगे और पुख्ता बनाएं। अगला पॉइंट है वो है दोस्तों, बीते हुए कल को भूल जाए। बीते हुए कल को हमेशा इंसान को भूल जाना चाहिए। अगर उसे याद करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और रुकावट बन जाएगा। इसलिए हमेशा बीते हुए कल को भूल जाने में ही फायदा है। आपकी दिल और दिमाग जो करने को हमेशा प्रेरित करता है उसे ही करें। निश्चित है दोस्तों, इतना होने के बाद आप अपनी जिंदगी को एक कामयाब और उचित स्थान पर देख रहे होंगे। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों, यारों और न्यारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्ते, सलाम।